एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव टैरो आभा 365। तो चलिए आज वर्गो ज़ोडिएक साइन की रीडिंग कर लेते हैं। तो ये एक जनरल लव रीडिंग रहेगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनके लिए ये रीडिंग रहने वाली है। ठीक है, सन मून राइजिंग वीनस से आप इस रीडिंग को ले सकते हैं, एनर्जीज क्लेम कर सकते हैं। सबसे रेजोनेट नहीं होगी, जिससे रेजोनेट होती है वो एनर्जीज क्लेम कर सकते हैं, रोल्स रिवर्स कर सकते हैं और सन मून राइजिंग वीनस से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जीज चेक करते हैं। वर्गो की पर्सन की करंट एनर्जीज बताएं प्लीज डिवाइन, क्या चल रहा है उनके माइंड में इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। तो वर्गो, आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं टोटली डिटैच किया हुआ है अपने आप को। डिस्टेंट डिस्टेंट किया हुआ है उन्होंने अपने आप को आपसे, इस सिचुएशन से। ठीक है, और शायद किसी भी तरह के कोई भी कम्युनिकेशन का ये जवाब देते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। कोई जवाब, कोई कम्युनिकेशन आपके पास शायद नहीं पहुंच रही है इनकी तरफ से। तो नो कांटेक्ट मेंटेन किया हुआ है इन्होंने, टाइटली होल्ड बैक करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अगर मन कर भी रहा होगा तो भी न बात करने का इन्होंने एक डिसीजन बनाया हुआ है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि कहीं ना कहीं कोई रियलाइजेशन इन्हें हिट करी है कि शायद ऐसा हो सकता है कि इन्होंने इस रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड ले लिया हो। ठीक है, जिसकी वजह से जब हम फॉर ग्रांटेड चीज़ें ले लेते हैं तो अच्छी से अच्छी चीज़ बिगड़ जाती है। तो यही कहीं ना कहीं रियलाइजेशन को हिट करते हुए नजर आ रही है कि हो सकता है इस रिलेशनशिप को उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया, जिसकी वजह से इतना स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड जो अब दोनों के बीच में था वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया। आपको एक कंप्लीट होम की तरह देखते हैं। ठीक है, जहाँ बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। तो आप हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, फिर भी स्पेस लिया हुआ है इन्होंने, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, पर एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड यहाँ पे नजर पड़ रहा है, नजर आ रहा है। ठीक है, कुछ केसेस में एक पॉजिटिव शिफ्ट आता भी नजर आ रहा है, जैसे कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन आ सकती है। ठीक है, अगर डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं भी आ रही है तो कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू या सोशल मीडिया में या कहीं से भी कोई मैसेज, इंफॉर्मेशन या कोई ना कोई किसी तरह की कम्युनिकेशन स्टार्ट आप दोनों के बीच में होने की यहाँ पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के माइंडसेट में एक पॉजिटिव शिफ्ट आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, हो सकता है प्लानिंग कर रहे हो, प्लान कर रहे हो कि किस तरह से अप्रोच करना है, कैसे वापस इस सिचुएशन को ठीक करना है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव अप्रोच नज़र आ रहा है, माइंड शिफ्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट का प्रपोजल भी आपके पार्टनर दे सकते हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल पुल महसूस कर रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है, बट अभी इन्होंने स्पेस चूज किया है अपने लिए। ठीक है, अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ ग्रोथ की तरफ ये थोड़ा बढ़ना चाहते हैं। ओके, तो अपने आप को इन्होंने प्रायोरिटी पे रखा है, कुछ टाइम लेना चाहते हैं, हो सकता है हील करना चाहते हो अपने आप को। ठीक है, तो अभी पूरी तरह से रेडी नहीं है आपके पास आने के लिए, बट मेंटली रेडी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार आपकी करंट फीलिंग्स भी चेक कर लेते हैं। वर्गो की क्या करंट फीलिंग्स है डिवाइन, प्लीज बताएं। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वर्गो की करंट फीलिंग्स बताएं प्लीज डिवाइन। ओके, वर्गो कहीं ना कहीं आपकी भी रिकंसिलिएशन की डिजायर नजर आ रही है। ठीक है, आपका भी मन है, आपकी भी डिजायर है कि ये जो आपकी करंट रिलेशनशिप है ये हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट की तरफ बढ़े। ठीक है, एक स्टेबल लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप की आपकी डिजायर
नज़र आ रही है। ठीक है, आप भी डीपली इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं अपने पर्सन के साथ। ठीक है, तो सबकॉन्शियस लेवल में तो हर टाइम आपके माइंड में आपके पर्सन की ही बातें, आपके पर्सन ही चल रहे हैं, आप उन्हीं के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। हम्म तो कहीं ना कहीं एक अननोन फियर, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन वाली मेंटल स्टेट से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब हो सकता है कि इस पार्टनरशिप को खो जाने का डर आपको सता रहा है। ठीक है, इसलिए आप ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसा होता है ना, जब हम मतलब सेपरेशन पीरियड में होते हैं तो सबसे ज़्यादा डर हमें इस बात का होता है कि पता नहीं उनके माइंड में क्या चल रहा है, कहीं कोई थर्ड पर्सन तो नहीं आ गया हम दोनों के बीच में। तो ये जो अननोन फियर्स होते हैं ये हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, चाहे रियलिटी इसके ऑपोजिट हो जो हम सोच रहे हैं। बट ये जब तक हमको इनके जवाब नहीं मिल जाते तब तक हम बहुत ज़्यादा इन एंग्जाइटीज़ में घिरे रहते हैं। और जिसकी वजह से हम अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। पर कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में फिर से कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होने की इंडिकेशंस आ रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी फंक्शन में या किसी सोशल गैदरिंग में या कॉमन फ्रेंड्स का कोई बर्थडे है या कोई पार्टी है, तो वहाँ आप दोनों मिलें और आप दोनों की बातचीत फिर से स्टार्ट होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। वर्गो, एक बार एडवाइस भी चेक कर लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या एडवाइस देना चाहते हैं इस सिचुएशन में। प्लीज डिवाइन बताएं वर्गो, वर्गो के लिए क्या एडवाइस है, क्या करना चाहिए उन्हें इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। वर्गो के लिए क्या एडवाइस है, क्या करना चाहिए उन्हें इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। तो वर्गो, आपको यूनिवर्स ये एडवाइस दे रहे हैं कि नेगेटिविटी, एंजाइटी, अननोन फियर्स, इन सब से बाहर निकलने की आपको यहाँ पे ज़रूरत है। दिमाग को थोड़ा शांत करें। ठीक है, कामनेस लाने की ज़रूरत है। ठीक है, दिमाग में जो लड़ाई चल रही है ना उससे बाहर निकलने की आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसके लिए आप मेडिटेशन करें या किसी से बात करें। ठीक है, किसी की हेल्प लें। ठीक है, तो तभी इन नेगेटिव पैटर्न से आप बाहर निकल पाएंगे। ठीक है, आपने ना एक ड्रीम वर्ल्ड बनाया हुआ है, इल्यूजन बनाया हुआ है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों से बाहर निकलिए, इस इल्यूजन को ब्रेक करें और रियलिटी को फेस करें। ठीक है, रियलिटी फेस करेंगे तभी कोई एक्शन प्लान करने का आइडिया आपके दिमाग में आएगा। ओके, और इनिशिएटिव लें सिचुएशन को ठीक करने के लिए, क्योंकि इनिशिएटिव लेंगे तो हो सकता है चीज़ें सेटल हो जाएं, जल्दी ठीक हो जाएं। तो इनिशिएटिव लेने का प्लान अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करें। ठीक है, लॉजिकली देखिए चीज़ों को, माइंड को थोड़ा फ्री करने की ज़रूरत है, थोड़ा खाली करें नेगेटिव थॉट्स से, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव आइडियाज़ आने दें और फिर एक प्लान आउट करें कि किस तरह से अप्रोच करना है, किस तरह से इनिशिएटिव ले। बट इनिशिएटिव अगर आप लेते हैं तो अपने वैल्यूज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ठीक है, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी होता है। तो अपनी इम्पोर्टेंस बनाए रखते हुए, अपनी वैल्यू बनाए रखते हुए आप इनिशिएटिव लेने का प्लान करें। ठीक है, तो आपकी लाइफ में भी कुछ डूज एंड डोंट्स होंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें रिस्पेक्ट डिमांड करती होंगी, तो उन चीज़ों को क्लियरली कम्युनिकेट करने की यहाँ ज़रूरत है कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तो आपके लिए भी, अपने पार्टनर को कहिए कि आपके लिए, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो अपने जो आप ग्राउंड को ले रहे हैं उसको क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट करें कि ये चीज़ें मुझे नहीं पसंद, ये चीज़ें मुझे पसंद है। फिर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करें। ठीक है, उनसे भी पूछें उनके क्या डूज एंड डोंट्स है लाइफ में। तो उन सब चीज़ों को डिस्कस करके, ओपनली ऑनेस्टली कम्युनिकेट करके आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं जहाँ पे ये रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल सकती है और एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट की तरफ आप लोग बढ़ सकते हैं।
ठीक है, तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी है, ठीक है, क्लियरली ऑनेस्टली कम्युनिकेट करना है, एक दूसरे के वैल्यूज डूज एंड डोंट्स को इम्पोर्टेंस देने की यहाँ रिक्वायरमेंट है। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीक मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्ते।